रांची मेट्रो प्रोजेक्ट रांची का मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट माना जा रहा है। किसी भी शहर में मेट्रो बनाने के लिए सरकार द्वारा नियम यह कहता है कि उस शहर की जनसंख्या लगभग 10 लाख से ऊपर होनी चाहिए, तभी उस शहर में मेट्रो की परियोजना शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, बात करें रांची मेट्रो की, तो आज से 3 साल पहले रांची मेट्रो का प्रपोजल रखा गया था। रांची की आबादी अनुमानित 30 लाख के पार चली गई है। कुछ एक वर्षों में 50 लाख हो जाएगी। रोजाना रांची में लगभग 15 से 20 लाख लोग पूरे झारखंड से आते हैं। जरूरत इस बात की है कि वहां मेट्रो परियोजना आरंभ कराई जाए। मेट्रो सेवा आरंभ होने से निश्चित रूप से वहां बहुत सुविधा मिलेगी। अब रांची झारखंड की कैपिटल है। अब हम ये प्रस्ताव हम आपके माध्यम से दे रहे हैं। इस प्रपोजल को रखते हुए मेट्रो लाइन प्लान किया गया, जिसमें पहले चरण में लगभग 23 किलोमीटर की 2 मेट्रो परियोजना का मार्ग प्रस्तावित था। पहला रूट उरमांझी से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक बनना था, जो लगभग 23 किलोमीटर लंबा था। दोस्तों, सरकार का कहना था इस रूट पर बड़ी संख्या में नौकरी पेशा, व्यावसायिक कार्य से जुड़े लोग, स्टूडेंट्स और दूसरे शहरों से आने वाले लोग सीधे इस मेट्रो ट्रेन का बेनिफिट उठा पाएंगे। वहीं दूसरा रूट बूटी मोड़ से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट तक का होगा, जो रिम्स, मोराबादी, रांची कॉलेज, कांके रोड, हाउसिंग कॉलोनी होते हुए एयरपोर्ट तक ले जाएगा। यह भी तकरीबन 23 किलोमीटर का प्रस्तावित रूट है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि लोग अपने शहर में मेट्रो ट्रेन का लाभ उठा पाते, उससे पहले ही केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार की इस योजना को रद्द कर दिया। केंद्र सरकार का कहना था कि जहां पीक आवर में प्रति घंटा 10,000 लोग ट्रैवल नहीं करते, वहां ऐसी ट्रेन नहीं चलाई जा सकती। दोस्तों, अब राजधानी रांची की आबादी 15 लाख से अधिक है, लेकिन उसकी तुलना में ना अच्छे सड़कें हैं और ना ही अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट। दोस्तों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पर राजधानी रांची में महज 15 से 20 सिटी बस ही चलती है, जबकि आंकड़ों के मुताबिक रांची में रोजाना 3 लाख से अधिक लोग एक से दूसरे जगह आना जाना करते हैं, जो डीजल ऑटो या निजी वाहन से सफर करते हैं। शहर में रोजाना 30,000 से अधिक ऑटो का परिचालन होता है और इसका बुरा असर शहर के ट्रैफिक पर पड़ता है। सुबह 9 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक शहर की मुख्य सड़कों पर लंबा जाम लगा रहता है। ऐसे में सरकार जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर नहीं करेगी, रांची को जाम से मुक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, आने वाले 30 सालों में रांची की आबादी बढ़ने के कारण इसका विस्तार होना तो तय है। मेन शहर कुछ ही स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लेकिन लोग धीरे धीरे शहर के बाहरी इलाके में भी बस रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेट्रो ट्रेन भविष्य के उद्देश्यों को पूरा कर सकती है। अब झारखंड हाईकोर्ट और विधानसभा को ही देख लीजिए, जिसे मेन टाउन से बाहर ले जाया गया है। लोग अपने अपने शहर में मेट्रो प्रोजेक्ट लाने के लिए कई सारे तर्क देते हैं, जहां भले ही वो शहर मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए एक बेसिक क्राइटेरिया को फुलफिल ना करता हो, लेकिन फिर भी लोग मेट्रो प्रोजेक्ट की डिमांड करते हैं। और ऐसी ही कई टियर 2 सिटीज है जिसमें न सिर्फ मेट्रो बने हैं बल्कि बनाए भी जा रहे हैं, जैसे कानपुर मेट्रो, इंदौर मेट्रो, जयपुर मेट्रो, भोपाल मेट्रो। इन सारे मेट्रो लाइन में से या तो कुछ ऑपरेशनल है या फिर अंडर कंस्ट्रक्टेड है। इन सारे मेट्रो लाइन सिटीज में एक बात तो कॉमन है कि जिन शहर में ये प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, वहाँ 10 लाख पॉपुलेशन की वो रूल फुलफिल नहीं होती। इतनी कम पॉपुलेशन डेंसिटी में मेट्रो स्टार्ट नहीं होता। ऐसे क्राइटेरिया पूरा ना होने के बावजूद इन सिटीज में मेट्रो बन रहे हैं। इनफैक्ट जयपुर मेट्रो को इंडिया का बिगेस्ट फेल्ड मेट्रो प्रोजेक्ट माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, छोटे शहरों में मेट्रो लाइन होनी चाहिए या नहीं? ये समझने के लिए हम दूसरे देशों या शहरों का एग्जाम्पल ले सकते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों में मेट्रो लाइन नहीं बन सकती। एक रिपोर्ट की माने तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेट्रो लाइन आज के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, लेकिन फ्यूचर में ग्रोथ लाने के लिए मेट्रो लाइन बनाई जा सकती है। ऐसे कई देश है जहां लेट से मेट्रो बन रही, जिन्हें दशकों पहले बनना चाहिए था। लेकिन कई जगह तो ऐसी भी है जहां आगे की 10-15 साल को ध्यान में रखकर मेट्रो बनाई जा रही है। वहां की सरकार का कहना है कि ऐसे प्रोजेक्ट बनने के साथ साथ शहर भी एक्सपेंड होते हैं और रूट्स भी बिजी होते हैं। दोस्तों, कई देश के शहर तो ऐसे हैं जहां मेट्रो बनाने के लिए उतनी पॉपुलेशन ही नहीं थी और ऐसे जगहों पर ओपन हुए हैं जहां बिल्कुल खाली जमीन थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इन शहरों में मेट्रो लाइन की वजह से कनेक्टिविटी बढ़ी, वह शहर धीरे धीरे डेवलप होना भी शुरू हो गया। सिर्फ 8 से 10 सालों में ही इन मेट्रो स्टेशन की वजह से यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी बदलाव देखने को मिला। दोस्तों, अगर आप दुनिया के ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटे शहरों में मेट्रो स्टेशन नहीं होनी चाहिए या इन मेट्रो स्टेशन की वजह से कोई फायदा नहीं होता, ऐसा नहीं है।
दोस्तों किसी भी शहर में इस तरह की मेट्रो लाइन बनाई जाती है तो उस शहर के लिए एक लेआउट प्लान किया जाता है, जिससे इस मेट्रो लाइन से कई सारे हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस की कनेक्टिविटी को देखते हुए इंफ्रा डेवलप करना शुरू किया जाता है। दोस्तों कोई भी शहर में सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन मोड किसी भी शहर की नीड को फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए भारत के हर छोटे बड़े शहर में मल्टी मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन हब बनाने पर फोकस किया जा रहा है। किसी भी शहर के ट्रांसपोर्टेशन की कंडीशन उस शहर के फ्यूचर को बताती है। आज भले ही पूरे देश में सबसे बड़ा ट्रांजिट मोड इंडियन रेलवेज है, लेकिन बुलेट ट्रेन, RRTS या मेट्रो लेन इनको बनाना जरूरी है ताकि आने वाले समय में टियर 2 सिटीज भी बेहतर बन सके। और इसलिए चाहे ये लेन्स आज लॉस में क्यों न चल रही हो, पर आने वाले समय में बेहतर साबित जरूर होगी। कोई भी फैसिलिटीज लोगों को मिलती है तो ऑटोमेटिकली लोग उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि डिजिटल पेमेंट की बात करें, ऑनलाइन शॉपिंग की, स्मार्टफोन यूजेज की। इसके साथ ही अगर आप हाईवेज को देख ले जिसमें टोल भी लोगों द्वारा ही दिया जाता है, या फिर ऐसे कोई अल्टरनेटिव रास्ते जो बनने से पहले बहुत सारे क्रिटिसिज्म से गुजरते हैं, जैसे ये कौन इस्तेमाल करेगा, क्या ही यूज होगा, क्या ही फायदा होगा। लेकिन जैसे ही लोगों को फैसिलिटीज मिलती है, ऑटोमेटिकली लोग चीजों का एडॉप्शन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों झारखंड में इस तरह का प्रोजेक्ट ना बनने का एक और बड़ा रीजन है, वो है अनस्टेबल गवर्नमेंट। किसी भी राज्य में ऐसे बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आना वहाँ की सरकार पर डिपेंड करता है। अब झारखंड की पड़ोसी राज्य बिहार को ही देख ले। बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो रेल जल्द शुरू होने वाली है और अब बिहार के ही 4 और दूसरे शहर को मेट्रो रेल की सुविधा देने पर भी मोहर लगा दिया गया है। वो 4 शहर का नाम है मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर। दोस्तों आपको क्या लगता है, रांची में मेट्रो बननी चाहिए या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और रांची के अलावा और आप किन किन शहरों में मेट्रो ट्रेन देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल जरूर रखें। धन्यवाद।